नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत है। आज हमारी छठी शाखा जो है आर्यन ग्रुप की, उसकी शुरुआत हो रही है। मैं सभी लोगों का आने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के पार्षद श्री संजय नौटियाल जी उपस्थित हैं। हमारे साकेत के पार्षद जी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ पर आए। हमारे बीच में मेरी माता श्री अफशा अलीम, मेरी सिस्टर कशिश अलीम, मेरे आर्यन ग्रुप के सचिव सुपोष गुप्ता, हिमांशु उज्जवल, निकेत अरोड़ा, सुरभि चौधरी और रईस खान हमारे उत्तराखंड पुलिस से, और हमारे बीच में जिन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया है, जिनको जो हमारी भाभी भी लगती है, और इसकी सब पूरे कार्यक्रम की संयोजक यास्मीन भाभी जी हमारे बीच में हैं। और जो यहाँ पर सेंटर खोला है, इसमें जो हमने टीचर रखी है मुस्कान है उनका नाम। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों के जो अभिभावक आए हैं यहाँ पर, विशेषकर आप लोगों का, क्योंकि आपका यहाँ आना बहुत जरूरी था। थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ, ये हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, ये सेंटर हम क्यों चला रहे हैं, बाकी लोग भी चला रहे हैं, लेकिन हम बता देते हैं हमारी क्या मंशा है, क्यों हमने आर्यन ग्रुप खोला। बच्चे थोड़ा सा शांत रहेंगे वरना फिर कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल मुंह पे उंगली, ठीक है? सबको सुनना है, मैं बीच में पूछूंगा कि मैंने क्या बोला है, ठीक है? तो आर्यन ग्रुप हमने 2005 में खोली थी, इसकी शुरुआत की थी 31 मार्च 2005 को, मेरे जन्मदिन पर। और इसको नेक्स्ट 31 मार्च को 16 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और ये धीरे धीरे करके हम लोग 2-2 रुपए जोड़ते। तब हमको जो 10वीं 11वीं में थे, सुपोष मेरे साथ, ये सारे जितने हमारे सदस्य दिख रहे हैं, ये शुरू से ही जुड़े हुए हैं। और तब हम 10वीं में हुआ करते थे, और 2-2, 5-5 रुपए जोड़ करके हमने इस ग्रुप को आज यहाँ तक के लाए हैं कि हमने 2016 में देहरादून को, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया यूनाइटेड नेशंस जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और यूनाइटेड नेशंस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 4 दिन की यात्रा रही। और हमने अपने एनजीओ को, अपने शहर को, अपने राज्य को वहां पर रिप्रेजेंट किया। तो ये गर्व की बात है हमें लगता है। दूसरा इसके पीछे ये था कि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो ट्यूशन अफोर्ड कर लेते हैं। वो तो वैसे उनके स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो उसके साथ साथ माँ बाप इतने कैपेबल होते हैं कि वो बच्चों को ट्यूशन लगा सकें। और जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, नो डाउट, पहले मुझे ये था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, नहीं होती है, कई जगह बहुत अच्छी होती है और कई जगह नहीं होती। तो वो बच्चे जो है वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है? तो वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे और सरकारी स्कूल के बच्चों में जो गैप रह जाता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए वो ब्रिज का काम कर रहे हैं, वो पुल का काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारे ये बच्चे हैं इनको भी उस तरीके की हम एजुकेशन दे सकें जो स्कूल में कहीं किसी कारण से नहीं मिल पाती, या बच्चे अपना होमवर्क नहीं कर पाते। मैडम थोड़ा सा सुन लेंगे। तो इस कारण से इस सेंटर्स की हमने शुरुआत करी। सबसे पहला हमारा खुला आज से 11-12 साल पहले सपेरा बस्ती राजपुर में, उसके बाद पंडितवाड़ी, बल्लूपुर और काठमंगला बस्ती। इस तरह से आज हमारा ये छठा सेंटर का हमारे पार्षद जी द्वारा हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर। पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो ठीक है, एक पुरानी रीत चली आ रही है कि हमें बच्चों को अपने पढ़ना लिखना सिखाना है, पढ़ना लिखना सिखाना है। तो और हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और माता पिता का, टीचर्स का जोर रहता है बच्चा अच्छे से ABCD लिख ले, A to Z तक, का से क्या तक लिख ले बच्चा, अच्छी सी कहानी पढ़ ले। लेकिन हम एक चीज, बहुत बड़ा फैक्टर मिस कर देते हैं, जो मैंने भी कहीं ना कहीं सीखा है, क्योंकि मैंने भी MPs ट्रेनिंग दी है और मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया है। उत्तराखंड की जितनी भी टीचर्स हैं सरकारी, इनको ट्रेन किया है अलग अलग राज्यों में जाकर के। तो एक चीज मैंने खुद भी सीखी है, एक होता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। हमारा जोर रहता है हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं कि भैया बच्चा अच्छे से लिख ले, बच्चा अच्छे से पढ़े ले। लेकिन उससे पहले 2 चीजें जो आती हैं वो हम भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं। वो है सुनना और बोलना। आपने देखा होगा घर में अगर आप अभद्र भाषा का यूज करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली गाली को पिक कर लेता है और वो अगले पर गाली बोल पड़ता है। तो बच्चा सुन के सबसे ज्यादा सीखता है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो अभी वो चीजें सुन रहा होता है। इसलिए कहते हैं कि उसको ऐसे वातावरण में रखो, महिला को, कि आसपास का वातावरण अच्छा रहे, क्योंकि बच्चा सुन रहा होता है। और बच्चा एक दिन सुनता है, सुन के एक दिन वो माँ शब्द बोल पड़ता है। तो सुनने का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है, जो हम हटा दिया हमने जैसे अपने एजुकेशन सिस्टम में से।
लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। अब स्कूलों में ऑडियो के डिवाइस दिए जा रहे हैं, बच्चों को कहानियां सुनाई जा रही हैं, वो नानी दादी वाला दौर दोबारा से लाया जा रहा है कि बच्चे बैठे अपने बुजुर्गों के साथ अपने घर में माता पिता से, अपने दादी दादा नानी नाना से कहानी सुने और उनको कहानी पे अमल करें। उसमें जो मॉरल है, उसमें जो कहानी का जो सार है वो बच्चे समझे और उनके संस्कारों में और ज्यादा वृद्धि हो। तो मेन हमारा यह फोकस रहेगा कि बच्चों को हम कहानियां सुनाएं, अच्छी अच्छी बातें करें, घर में उनके सामने ऐसी भाषा का यूज ना करें जो कि बच्चों के लिए हानिकारक होगी। हम हंस हंस के बोल देते हैं लेकिन वो बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चों को अच्छा माहौल दें, अच्छा उनको सुनाएं, जितना वो अच्छा सुनेंगे उतना वो अच्छा फिर बोल पाएंगे। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आज अब 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, किसने कितना लिखा अभी तक? कुछ लिखा आप लोगों ने अभी तक? किसी ने कुछ लिखा? पूरी जिंदगी में हम लोग कितना लिख लेते हैं? बैंक गए, बैंक में कुछ फॉर्म भर दिया, कहीं साइन मार दिया। ये जिंदगी का 10% हिस्सा लिखना आता है जिसमें हम अपनी 90% एनर्जी लगा देते हैं। हम सुबह से सुन रहे हैं, आप भी यहाँ पर कब से बैठे हुए सुन रहे हो, तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों के साथ बातचीत करें, बातचीत से बच्चे बहुत ज्यादा समझते हैं। उनको अच्छी कहानियां सुनाएं, अच्छी कुछ न्यूज दिखानी है तो अच्छी चीज दिखाएं, कार्टून भी देखना है तो वो अच्छा कुछ देखें, मतलब सुन के वो बहुत अच्छी चीजें ग्रहण करेंगे। उसके बाद वो अच्छा ही बोलेंगे। लिखना और जो पढ़ना है वो स्कूल में सिखाया जा रहा है, यहाँ भी सिखाया जाएगा। दूसरी चीज मेन है वैल्यू का। मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर हमारी क्लासेस होंगी, जो भी बच्चों का होमवर्क से रिलेटेड है या फिर हिंदी इंग्लिश मैथ जो बच्चे लिखना पढ़ना जाने। सैटरडे में हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर बच्चों को वैल्यू एजुकेशन दें, नैतिक शिक्षा, कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या अच्छी आदतें उनमें हम डाल सकें। हम उनको योगा के माध्यम से योगा कराएं और ताकि वो सेहतमंद बने, मेडिटेशन करवाएं, ध्यान उनका मतलब कोई चीज़ जल्दी पिकअप करेंगे, वो जल्दी याद करेंगे वो लोग। तो मेंटली और फिजिकली उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे अलग अलग गतिविधियों से, पेंटिंग से, क्राफ्ट से, अलग अलग चीज़ों से। वो पूरा सिलेबस मुस्कान को दिया जाएगा, वो अच्छे से सिखाएंगे। इनको भी थोड़ा सा ट्रेन करेंगे किस तरह से बच्चों के साथ रहना है। कभी इनको हम ले गए किसी बैंक में, बैंक पे जाके हम बच्चों को दिखाएंगे ये बैंक है, बैंक पे ये होता है, यहाँ पैसे जमा होते हैं। पोस्ट ऑफिस ले गए, पोस्ट ऑफिस में लेटर जमा होता है। मतलब कहने का मतलब है प्रैक्टिकल नॉलेज हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तब तक हम नहीं कर सकते जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे, क्योंकि कहते हैं कि फ्री की चीज की कोई कदर नहीं होती। यहाँ बच्चों से 1 रुपया नहीं लेंगे, आपका हमें योगदान ये चाहिए कि बच्चों को डेली भेजें। आप अपना जो भी टाइम सेट करेंगे, 2 घंटे की क्लास चलेगी, डेली आप बच्चों को भेजें यहाँ पर के। और 3-4 दिन बच्चा नहीं आएगा तो उसका नाम काट देंगे, ताकि हम नहीं चाह रहे हम ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां पर थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए। तो पूरा आप लोग ध्यान है, बस इतना आपको करना है कि बच्चों को डेली भेजें और जब बच्चा घर में वापस जाए तो उससे पूछ लें आज क्या पढ़ाया था ट्यूशन में या इवन स्कूल में भी। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको। मैंने अपना थोड़ा सा बता दिया कि हमारा क्या बैकग्राउंड था, हम लोग क्या ये सेंटर हम लोग क्यों चला रहे हैं। ठीक है, आपके और हमारे बिना ये सब असंभव है, नहीं हो पाएगा। ये हमारी आने वाली जनरेशन है, जो चीजें हमने सही है वो हमारे बच्चे ना सहें। हम जिस मुसीबत से आज इस दौर में, कोरोना के दौर में हम लोग सभी लोग परेशान हैं। आर्थिक स्थिति भी हम लोग की कोई खास नहीं है, मेरी हो चाहे इनकी हो चाहे आपकी हो, सब लोग एक ही समान खड़े हैं इसलिए। तो कम से कम अभी हमारे स्कूल बंद है, कम से कम बच्चों को इतना दे दें कि वो स्कूल जब तक जाए तो थोड़ा बहुत रहे उनका। ठीक है, मैं अपने पार्षद महोदय से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हमारे बच्चों को मोटिवेट करें, अभिभावकों को संदेश दें। आर्यन ग्रुप के सभी सदस्यों का आज बहुत खुशी होती है कि जब बस्ती के बच्चों पे ऐसा एक समिति आके और हमारे बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश करती है। मैं पिछले 8-9 महीनों से हमने कोरोना में बहुत काम किया, बहुत राशन बांटी। अरोड़ा जी हमारे हैं, भैया का भी बहुत सहयोग रहा, बट मुझे नहीं पता कि भैया इस संस्था में है। तो मुझे अभी देख के बड़ा अच्छा लगा। मैंने वहाँ से देखा कि अरोड़ा जी बता रहे ये तो भैया है यहाँ पे। और पिछले 8-9 महीने से हमारे बच्चे बिल्कुल शिक्षा से बहुत दूरी कर चुके हैं। शायद अब जब ये स्कूल जाएं तो ये अपनी पुरानी शिक्षा से बिल्कुल ही भूल चुके होंगे। खासकर हमारी ये जो सबसे निम्न वर्ग है, ये बस्तियाँ, यहाँ पे होता क्या है कि माँ बाप सुबह काम पे चली जाती हैं, बच्चों का ख्याल नहीं होता कहाँ बच्चे घूम रहे क्या हो रहा। और दिन क्या होता था कि बच्चे स्कूल जाते थे, कम से कम 5-6 घंटे जो भी रहते थे स्कूल में रहते थे, लगता था कि हाँ चलो कुछ भी करने के, पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल में। आजकल हम देख रहे हैं बच्चे सुबह निकल जाते हैं, शाम को आ रहे हैं। इवन
बस्तियों में थोड़ी सी एक और क्या कुनीति चल पड़ी है कि नशा। जब बच्चा फ्री है तो वो उसका दिमाग इधर उधर डोल रहा है, वो नशे की तरफ। आज सबसे ज्यादा काउंसलिंग जब करी जा रही है तो नशे में करी जा रही है। हमने अभी पीछे पुलिस वालों के साथ मिलकर एक कैंप भी चलाया था, तो मेरे क्षेत्र के सबसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चे जो 12 साल से नीचे के बच्चे वो नशे में पाए गए। वो क्या कर रहे हैं, स्मैक कर रहे हैं, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो जिस प्रकार की नशे है। मैं संस्था का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन बच्चों के लिए सोचा और इन बच्चों की पढ़ाई और ये बच्चे की प्रतिभाओं को निखारने का काम आपके द्वारा किया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया था कि आपने राजपुर सुबेरा स्कीम में, मैं एक बार गया था आपकी संस्था में वहाँ पे भी, तो मैंने देखा था वहाँ के बच्चे इंग्लिश ABCD, हमारे यहाँ का बच्चा 6ठी 7वीं में जाके ABCD सीखता है। हिंदी मीडियम में होती नहीं है, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। तब 2 रुपये फीस हुआ करती थी प्राइमरी स्कूलों की, तो हमने खुद देखा कि हम 6ठी क्लास से ABCD सीखनी हमें आई थी, और जब हम कॉलेज गए तब हमें इंग्लिश का पता चला। वो शायद 9th और 10th में एक ऑप्शन आ जाता था कि संस्कृत चॉइस कर लो या इंग्लिश चॉइस कर लो, तो हमें डर लगता था इंग्लिश से, तो हम संस्कृत चॉइस कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ाई जाती थी, तो हम बचपन से संस्कृत पढ़ते हुए थे। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये छोटे छोटे बच्चे भी आज सीखें कि कैसे एक जो लिटिल स्कॉलर का बच्चा और आप बच्चों में कोई फर्क नहीं है, सब पैदा होते हैं। बस थोड़ा सा क्या होता है कि हमारे घरों का माहौल थोड़ा अलग है और उनके घरों का माहौल थोड़ा अलग होता है। हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हम बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते और उस वजह से हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। आज स्कूल बंद होके मोबाइल का एक जमाना चल पड़ा है। हम बच्चों को मोबाइल से दूर रखते थे कि नहीं बेटा मोबाइल नहीं छेड़ना, और आज हमें मजबूरी है कि हमें मोबाइल देना पड़ रहा है। पर आप किन जैसे बच्चों के पास तो मोबाइल की भी कमी होती है और ये इसलिए पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। तो मैं देख रहा था दूरदर्शन में 1 से 2 घंटे की कोई क्लासेस चल रही थी, तो मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगा कि वो जो मैंने 6ठी 7वीं में पढ़ा था वो टीवी में पढ़ा रहे थे। पर क्या है कि जब हमारे कोई घर में नहीं रहता तो बच्चों को भी ध्यान नहीं रहता। तो मैं संस्था का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरी कहीं भी संस्था को हेल्प चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो भी आर्थिक सहायता हमसे चाहिए होगी आप भैया हमें बताएं, हम पूरी हेल्प करेंगे अपने विधायकों से, अपने और जानने वाले हमारे काफ़ी हैं जो हेल्प करते हैं हमारी, हम उनसे आपकी हेल्प करेंगे। मैं चाहूँगा कि ऐसी, ये तो बहुत छोटी बस्ती है, ऐसी मेरे पास पूरे मेरे पास ज़्यादा बस्ती क्षेत्र है, बापू नगर, बेबियार भाग 1 2 3 4 5 बहुत बस्ती है, यहाँ ऐसे बच्चे रहते हैं। और अच्छा है कि जब तक स्कूल बंद है तब तक आप इसे प्राइमरी स्कूल में चलाएं, हम वहाँ भी ऑथराइड आपको कर देंगे, क्योंकि वहाँ अगर बच्चा जाएगा तो एक डिसिप्लिन से बच्चा स्कूल जाएगा और डिसिप्लिन से घर आएगा, एक टाइम टेबल बनेगा और टाइम टेबल से घर आएगा। तो मैं आर्यन ग्रुप के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ, और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहें और उत्तराखंड के बच्चों का नाम कहीं रोशन हो। कई बार हमने देखते हैं कि छोटे छोटे संस्थानों से निकले बच्चे आर्मी में जब भर्ती होते हैं तब वो अपनी गाथा बताते हैं कि मैं वहाँ से निकल के आया। तो हमें भी अच्छा लगता है ऐसे संस्थानों द्वारा ऐसे बच्चों की प्रतिभाओं को निखारा जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। हमारे